प्रणाम दोस्तों, मैं कविता कथा वेद में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, उम्मीद है कि ईश्वर की दया से आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी को गजेंद्र मोक्ष कथा सुनाने जा रही हूँ। यदि मुझसे कोई त्रुटि होती है तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। आइए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। बहुत समय पहले त्रिकूट पर्वत के पास एक विशालकाय जलाशय था जिसमें अनेक जीव रहते थे। वहाँ एक हाथी रहता था जिसका नाम गजेंद्र था। वह बहुत शक्तिशाली, बलवान और अत्यंत विशालकाय हाथी था। एक दिन गजेंद्र अपने पूरे परिवार के साथ जलाशय में स्नान करने जा रहा था। तभी एक भयंकर मगरमच्छ आकर गजराज के पैर को पकड़ लेता है, परंतु गजेंद्र को तो अपनी ताकत पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। उसे लग रहा था कि मैं इतना विशालकाय हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे ये छोड़ देगा, परंतु ऐसा नहीं होता है। कई वर्षों तक गजेंद्र निकलने का प्रयास करता है और उनकी रानियां और उनके परिवार के लोग भी निकालने का प्रयास करते हैं, लेकिन गजेंद्र नहीं निकल पाता है। तब गजेंद्र को ऐसा लगता है कि अब मैं तो डूब जाऊंगा और मगरमच्छ उनका पैर नहीं छोड़ रहा होता। गजेंद्र ने तभी अपना नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके अपने पूर्व जन्म को याद किया और कहा, हे प्रभु, हे ईश्वर, यदि मेरे किसी जन्मों का फल बचा हुआ है तो कृपा करके मुझे बचाइए प्रभु। ऐसे तब उसे अपने पुनर्जन्म याद आता है। उस पुनर्जन्म में वो चित्रकेतु नाम का एक राजा था जो भगवान में बहुत ही ज्यादा भक्ति शक्ति रखता था। केवल उसका एक ही अपराध था जिसकी वजह से उसे हाथी बनना पड़ा। इस जन्म में अपने पुनर्जन्म को लेकर भगवान की सुंदर स्तुति लिखी थी। उसी का नाम गजेंद्र मोक्ष है। उस स्तुति का अचानक उसे स्मरण हो जाता है। तब उसने ठाकुर जी को याद करके गजेंद्र मुख स्तुति गाने लगता है। इसमें किसी भी भगवान का नाम नहीं होता है और इसमें सिर्फ ये गजेंद्र गा रहा होता है जो सृष्टि के पालनहार हैं, जिनके नयन कमल हैं, जो त्रिलोकों के अधिपति हैं, जो सबके प्रति पालन करता है, जो पूरा विश्व को जन्म देते हैं और पालनहार हैं और जिनमें पूरा विश्व समाया हुआ है। लेकिन यही वो बोलता रहता है और इसमें किसी का नाम नहीं होता। बस जो भी है मैं उनकी प्रार्थना व अभिनंदन करता हूँ। गजेंद्र जब स्तुति गा रहा था तब स्वर्ग में 33 करोड़ देवी देवता खड़े होकर आसमान से देख रहे। सब भगवान नाम लेकर पुकारने का इंतजार कर रहे थे कि कब गजेंद्र हमारा नाम लेकर पुकारे और हम उसकी सहायता करने जाएं। लेकिन कोई भी भगवान आगे नहीं आता और गणेश जी सोचते हैं कि तू मेरी तरह ही तो है, एक बार गणपति बप्पा नाम लेके मुझे बुला ले तो मैं अभी आ जाऊं। और शंकर भगवान भी और ब्रह्मा जी कि मैंने तो पूरी सृष्टि बनाई है, एक बार मुझे तो पुकार गजेंद्र, मैं अभी आता हूँ, मैं अभी आऊंगा गजेंद्र, बस मुझे पुकार तो सही। लेकिन गजेंद्र किसी का भी नाम नहीं लेता है। जब कोई नहीं गया तब शेषनाग पर लेटे शंख चक्र पद्मधारी श्री ठाकुर जी ने गरुड़ देव को बुलाया। यहाँ आओ। देवी लक्ष्मी बोली, आप कहाँ जा रहे हो प्रभु? गजेंद्र के पास। ठीक है, लेकिन उसने तो आपका नाम ही नहीं लिया, तो आप क्यों जा रहे हो? जबकि कोई भी नहीं जा रहा है तो आप क्यों जा रहे हो? तब भगवान बोले, जैसे लावारिस जमीन पर सरकार का अधिकार होता है, ठीक उसी तरह जब स्तुति में किसी का भी नाम नहीं है तो उस पर मेरा अधिकार है। जैसे ही गजेंद्र के पास जाने लगे, गजेंद्र ने आकाश की ओर देखा, शंख चक्र पद्मधारी श्री नारायण चले आ रहे हैं। तुरंत कमल सरोवर से तोड़कर अपने स्तुति के अंत में कहा, नारायण खिलो गुरु भगवन नमस्ते। हे प्रभु नारायण, मैं आपकी वंदना करता हूँ।
फिर भगवान श्री हरि आते हैं और मगरमच्छ को चक्र से उसका मर्दन करते हैं, गजानन को बचा लेते हैं और गजानन प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत विनती करते हैं, हे प्रभु आपका बहुत धन्यवाद प्रभु, आप आए। हमारे ये जीवन कर्मों का फल ही तो होता है जो अपने भक्त को बचाने के लिए प्रभु स्वयं आते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी को सुनकर ऐसा ही लगता है कि अगर हम नेक काम करेंगे, सभी को सम्मान और सदाचार का पाठ करेंगे तो सदैव ही हमारे साथ अच्छा होगा और प्रभु हमारे साथ हमेशा ऐसे ही रहेंगे, ऐसे ही अपनी अनुकंपा बना के रखेंगे। तो दोस्तों, यदि मुझसे कोई भी भूल हुई हो तो कृपा करके मुझे क्षमा करना। तो मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम। दोस्तों, यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।